मॉर्निंग। पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है और मेरा नमस्कार है। मैं बताने जा रहा हूं सीरिया से किस तरह से भारतीय सेना की वापसी होगी और जो है यूएन की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है, तब जो है भारतीय सेना जो है सीरिया से वापस आएगी। संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया और इजराइल के बीच गोलन हाइट्स में 1974 में ब्लू लाइन और रेड लाइन खींचकर बफर जोन बनाया था। सीरिया और इजराइल की सीमा पर सीज फायर एग्रीमेंट लागू किया गया था। सीरिया में असद सरकार के गिरने के बाद सीरिया की सेना अपने पोस्ट को खाली करके निकल गई। इसी दौरान इजराइल सेना ने 50 साल से बने बफर जोन में अपनी सेना भेज दी और इलाके पर कब्जा कर लिया। ऐसे में 50 साल पुराना सीज फायर एग्रीमेंट को एक तरफा खत्म कर बफर जोन को ही खत्म कर दिया गया, यानी एक तरह से यूएन रिजोल्यूशन का उल्लंघन माना जाएगा। सीरिया की उन पोस्ट पर जो है कब्जा कर लिया जहां सीरिया की सेना तैनात थी। इस वक्त भारतीय सेना भी उस इलाके में तैनात है। सेना के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल भारतीय सेना के कुल 145 आर्मी पर्सनल, जिसमें से 10 ऑफिसर, 11 जीसीओ और 124 जवान तैनात हैं। सूत्रों के मुताबिक अभी वहां पर यूएन ने अलर्ट का केवल कोड ब्लैक जारी किया, यानी कि सबसे हाई लेवल का अलर्ट। सेना के सूत्रों के मुताबिक यूएन का कॉन्टिजेंसी प्लान तैयार है। अभी यूएन वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारतीय सेना की तैनात उस बफर जोन को यूएन मैंडेट के तहत सिक्योर करने की जिम्मेवारी है। यूएन के फैसले के बाद वहां से मिशन का अगला रुख तय होगा। 80 किलोमीटर लंबे और जो है 200 मीटर चौड़े बफर जोन में कोड ब्लैक साल 1974 में इजराइल और सीरिया के बीच सीज फायर के बाद 80 किलोमीटर लंबे और जो है 200 मीटर चौड़े इलाके में यूएन ने अपनी शांति सेना को तैनात किया। यूएन डीडीएफ की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक कुल 13 देशों को 1220 आर्मी पर्सनल तैनात है, जिसमें से 57 स्टाफ ऑफिसर और 47 सिविलियन इंटरनेशनल स्टाफ और 1116 टीसी है। और जो है बटालियन पर्सनल इस वक्त तैनात है यूएनडीओएफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन डिसएंटी जगम ऑब्जर्वर फोर्स के तहत तैनाती है। यूएन शांति सेना को जो काम सौंपा गया वो कि दोनों देशों के बीच सीज फायर को बरकरार रखना, इजराइल और सीरिया सेना के बीच डिस एंगेजमेंट को सुपरवाइज करना और उस पूरे इलाके पर नजर रखना जो कि यूएन 1974 सीज फायर एग्रीमेंट में तय हुई है। भारतीय सेना तैनात। भारतीय सेना साल 2006 से वहां तैनात है, लेकिन अब ग्राउंड के हालात अलग हैं। अब सीज फायर खत्म कर दिया गया। इजराइल ने और बफर जोन में अपने टैंक के साथ आ घुसा है। जो सारे प्रोसीजर को फिर से खंडाला जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल ने पिछले महीने ही बफर जोन के पास निर्माण का कुछ काम
किया था, जो कि एग्रीमेंट का उल्लंघन था। खुद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल सीरिया बॉर्डर का दौरा किया था। इजरायली को शायद पता है कि सीरिया में गदर मचने वाला है। ऐसी सूरत में बड़ी संख्या में आतंकियों को लेबनान या फिर विद्रोहों का हमला हो सकता है। लिहाजा सीरिया से कब्जाई जमीन गोलन व्हाइट को बचाने के लिए पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर ली। हालांकि अभी तक इजराइल एक्शन पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। जब तक यूएन नहीं कहेगा, भारतीय सेना की तैनाती जारी रहेगी। इस तरह से देखा जाए तो इजराइल जो है बफर जोन जो था आपका जो है गोलन व्हाइट के पास ब्लू लाइन और रेड लाइन खींचकर जो बफर जोन बनाया गया था, उस पर जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया है। अब बफर जोन रहा ही नहीं, तो भारतीय सेना की वापसी वहां से होगी ही। ओके, अब इंतजार है सिर्फ जो है यूएनए के कहने का। ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।